समुद्र की गहराई में एक अदृश्य दुनिया बसी थी, जहां जल परी एक रानी की तरह राज करती थी। उसका नाम था नदीशा, जो एक पुरानी समुद्री कबीले की वंशज थी। नदीशा का रूप बहुत आकर्षक था। उसकी आंखें जैसे समुद्र के गहरे नीले पानी की तरह चमकती थीं और उसके बाल तट के किनारे पर लहरों के जैसा लहराते थे। वह केवल अपनी कबीले की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि समुद्र की रहस्यमय शक्तियों को बचाने के लिए भी जानी जाती थी। लेकिन इस रहस्यपूर्ण संसार के बाहर एक घातक खतरा आ रहा था। समुद्र के उद्धारियों के नाम से एक काले जादूगर हुआ समूह था, जो समुद्र के खजाने को हथियाना चाहते थे। उनकी योजना थी समुद्र की शक्ति को अपने वश में करना और पूरे द्वीपों को अपने नियंत्रण में लाना। नदीशा को यह खतरा तुरंत समझ में आ गया और उसने इस समूह का मुकाबला करने का निर्णय लिया। लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि उसे न केवल जादूगरों से लड़ना था, बल्कि उन रहस्यमयी प्राणियों से भी बचना था जो समुद्र की गहराई में रहते थे। कहानी में रोमांचक मोड़ तब आता है जब नदीशा को समुद्र के एक और गहरे राज का पता चलता। वह एक समुद्र का पत्थर था, जो समुद्र की ताकत का असली स्रोत था। इस पत्थर को प्राप्त करना लगभग असंभव था, क्योंकि यह किसी प्राचीन समुद्री जनजाति द्वारा रखवाली की जाती थी। क्या नदीशा इस पत्थर को प्राप्त कर सकेगी और समुद्र की शक्ति को बचा पाएगी? और क्या वह उन काले जादूगरों को रोकने में सफल होगी जो हर कदम पर उसके सामने खड़े होंगे? यह कहानी समुद्र की रहस्यमय दुनिया, उसकी शक्तियों और जल परी के संघर्ष की एक लंबी और रोमांचक यात्रा होगी। नदीशा ने समुद्र के गहरे राज को समझने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। पहले उसे प्राचीन समुद्री मंदिरों और गुफाओं का पता लगाना था, जो सिर्फ सबसे साहसी और पवित्र आत्माओं को ही दिखाई देते थे। इन मंदिरों में जो रहस्य था, वह केवल उन लोगों को ही पता था जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समुद्र के साथ बिताई थी। नदीशा की पहली मंजिल थी मकर द्वीप, जहां एक प्राचीन कबीला रहते थे जो समुद्र के पत्थर की रक्षा करते थे। मकर द्वीप को उस समय कोई देख नहीं सकता था, क्योंकि उस द्वीप के चारों ओर बर्फीले तूफान और धुंध के बादल हमेशा घूमते रहते थे। नदीशा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन तूफानों को पार किया। वह द्वीप पर पहुंची तो वहां के लोग उसे जानते थे। उन्हें नदीशा के उद्देश्य के बारे में पता था, लेकिन वे उसे परीक्षण देने का फैसला करते हैं। यह द्वारपालों का परीक्षण था। नदीशा को 3 मुश्किल चुनौतियां देनी थी। 1. समुद्र की गहराई को पार करना। नदीशा को एक जादुई जलप्रपात में कूदना था, जो समुद्र की गहराई में असीमित रूप से नीचे जाता था। यह प्रपात इतनी खतरनाक थी कि जो भी उसमें कूदता था वह कभी वापस नहीं आता था। नदीशा ने अपनी जलपरी शक्तियों का उपयोग किया और प्रपात में छलांग लगाई। वह नीचे बहुत गहरे तक गई और वहां उसे समुद्र की असली ऊर्जा का एहसास हुआ। 2. समुद्र की बर्फीली लहरों का सामना। एक और चुनौती थी, समुद्र की बर्फीली लहरों से लड़ाई। नदीशा को लहरों के अंदर से होकर एक विशाल बर्फीले किले तक पहुंचना था। बर्फीली लहरें जीवित थीं और उन्हें पार करने के लिए नदीशा को अपनी बुद्धिमानी और शक्ति का भरपूर उपयोग करना पड़ा। वह बर्फीली लहरों से टकराई, लेकिन अपनी चतुराई और साहस से उन्होंने इन्हें पार किया। 3. समुद्र के मृत राजाओं के किले में प्रवेश करना। तीसरी चुनौती थी समुद्र के मृत राजाओं के किले में घुसने की। यह किला एक महल जैसा था, जो समुद्र के नीचे था और उसकी दीवारें मृत राजाओं की आत्माओं से घिरी हुई थीं। नदीशा को इन आत्माओं से बात करके उनका विश्वास जीतना था, ताकि वह किले के अंदर पहुंच सके और वहां से समुद्र के पत्थर को प्राप्त कर सके। जब नदीशा ने ये तीनों चुनौतियां पार की, तो मकर द्वीप के लोग ने उसे समुद्र के पत्थर का स्थान बता दिया। वह स्थान समुद्र का दिल था, जो समुद्र के सबसे गहरे और रहस्यमय स्थान पर स्थित था, जिसे केवल सबसे साहसी और पवित्र आत्माओं का ही मार्गदर्शन मिलता था। समुद्र का दिल तक पहुंचने के लिए नदीशा को सबसे खतरनाक रास्ते से गुजरना था। अंधेरे महासागर, जहां प्रकाश नहीं पहुंचता, और जहरीले जीवों का बसेरा था। इस रास्ते में नदीशा को समुद्र के राक्षसों से लड़ना पड़ा, जो हर तरह से उसकी शक्ति को चुनौती देते थे। उसके बाद समुद्र का पत्थर प्राप्त करने के बाद नदीशा को यह एहसास हुआ कि वह सिर्फ समुद्र के खजाने की रक्षक नहीं, बल्कि समुद्र की शक्ति को पुनः स्थापित करने वाली चुनी हुई रक्षक है। अब उसे यह शक्ति
उन काले जादूगरों के खिलाफ इस्तेमाल करनी थी जो समुद्र की शक्ति को अपने वश में करने की कोशिश कर रहे थे। समुद्र के उधारी वाले जादूगरों ने नदीशा के खिलाफ अपनी अंतिम योजना तैयार की थी। वे जानते थे कि अगर वह समुद्र के पत्थर को प्राप्त कर लेती है तो वह अपनी शक्तियों से उन्हें नष्ट कर सकती है। इसलिए उन्होंने नदीशा को एक जाल में फंसाने की योजना बनाई। अब नदीशा को अपनी पूरी ताकत और चालाकी का इस्तेमाल करके उन जादूगरों का सामना करना था। वह जानती थी कि समुद्र की पूरी शक्ति अब उसके हाथों में है और अगर वह इसे सही तरीके से इस्तेमाल करती है तो वह केवल समुद्र ही नहीं बल्कि सभी द्वीपों और मानवता को बचा सकती है। क्या नदीशा इस अंतिम युद्ध में सफल होगी? कहानी अब अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाली है। आपको क्या लगता है, नदीशा को क्या चुनौतियां और मिल सकती हैं इस अंतिम युद्ध में? समुद्र का पत्थर प्राप्त करने के बाद नदीशा की शक्ति और भी मजबूत हो गई थी, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। समुद्र के उद्धारी वाले जादूगर अब समुद्र की गहराई से बाहर आ चुके थे और उन्होंने अपनी पूरी सेना तैयार कर ली थी ताकि वे नदीशा को रोक सकें और समुद्र के पत्थर को अपने वश में कर सकें। वे एक काले आकाश के नीचे एक विशाल युद्ध की योजना बना रहे थे जहां समुद्र की लहरों तक को डर से कांपते देखा गया। दूसरी तरफ जादूगरों की योजना। जादूगरों का मुखिया था कालेश्वर, एक महान और खतरनाक जादूगर जिसका दिल पूरी तरह से अंधकार से भरा हुआ था। कालेश्वर ने समुद्र के पत्थर की शक्ति को अपने वश में करने के लिए एक भयंकर जादू का इस्तेमाल किया। वह जानता था कि यदि वह पत्थर को हासिल कर लेता है तो वह न केवल समुद्र की शक्तियों पर नियंत्रण पालेगा बल्कि अपने अंधकारपूर्ण जादू से पूरे समुद्र को शापित कर देगा। उसने तिमिर युद्ध की योजना बनाई जिसमें पूरे समुद्र में अंधकार और भयंकर तूफान उत्पन्न करने थे ताकि नदीशा की शक्तियां निष्क्रिय हो जाएं। नदीशा का अंतिम संघर्ष। नदीशा को जब इस योजना के बारे में पता चला तो उसने समुद्र की शक्ति को और मजबूत किया। वह समझ गई कि इस युद्ध में केवल उसकी जलपरी शक्तियां नहीं बल्कि समुद्र के पत्थर का सही उपयोग ही उसे विजयी बना सकता है। उसने अपने पुराने सहयोगियों को बुलाया, महालवासी और मीनराज जो समुद्र के विभिन्न प्राणियों के राजा थे। महालवासी जो विशाल महासागर मछली के राजा थे और मीनराज जो पानी के ऊपर और नीचे उड़ने वाले समुद्री पक्षियों के राजा थे। दोनों ने नदीशा का साथ देने का वादा किया। साथ में वे समुद्र के उधारी वाले जादूगरों के खिलाफ एक ताकतवर गठबंधन बनाते हैं। युद्ध की शुरुआत। युद्ध की शुरुआत में ही समुद्र का आकाश काले बादलों से ढक गया। कालेश्वर और उसके जादूगरों ने अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग किया और समुद्र में अंधकार फैला दिया। लहरें इतनी ऊंची हो गईं कि पूरा समुद्र हिलने लगा। जैसे ही नदीशा और उसके सहयोगियों ने समुद्र की गहराई से उभरना शुरू किया, उन्हें कालेश्वर का भयंकर जादू सामना करना पड़ा। हालांकि नदीशा ने अपनी जल परी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जल परी नृत्य किया जो समुद्र में लहरों को नियंत्रित कर सकता था। वह शक्तिशाली लहरों को अपने आदेश पर लाकर जादूगरों को नष्ट करने की कोशिश करती है। महालवासी और मीनराज ने भी अपनी सेना भेजी जिन्होंने जादूगरों के सैनिकों से युद्ध किया। कालेश्वर की आखिरी चाल। लेकिन कालेश्वर ने आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चली। उसने समुद्र के पत्थर को पकड़ने के लिए एक जादुई जाल तैयार किया जिसमें सभी समुद्र की शक्तियां समाहित हो सकती थीं। जैसे ही नदीशा ने उस पत्थर को पकड़ने की कोशिश की, एक भयंकर बलवाट जादू ने उसे घेर लिया। अब नदीशा को अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना था ताकि वह इस जाल को तोड़ सके। नदीशा ने समुद्र के पत्थर को अपनी मुट्ठी में कसा और उसे अपने दिल के पास रखा। उसने अपनी अंदर की सभी शक्तियों को जागृत किया और समुद्र की चेतना को बुलाया। अब समुद्र का गहरा और प्राचीन रहस्य उसके साथ था। जैसे ही उसने यह किया, एक भयंकर चमत्कारी ऊर्जा का विस्फोट हुआ। अंतिम युद्ध। समुद्र के अंदर और बाहर दोनों जगह एक विशाल संघर्ष हुआ। नदीशा ने अपनी पूरी ताकत से कालेश्वर के जादू को परास्त किया और उसके जादूगरों को हराया। उसकी शक्तियों ने समुद्र की लहरों को एकजुट किया और कालेश्वर के जादू को उलट दिया। समुद्र का पत्थर अब पूरी तरह से सुरक्षित था और उसकी शक्ति ने समुद्र की हर एक लहर में जीवन भर दी। समुद्र की शांति। जादूगरों की हार के बाद समुद्र के अंदर एक गहरी शांति छा गई।
नदीशा ने अपने कबीले और समुद्र की रक्षाओं का नेतृत्व करते हुए समुद्र को फिर से उसकी सही स्थिति में स्थापित किया। समुद्र के पत्थर की शक्ति का सही उपयोग करते हुए नदीशा ने समुद्र को हमेशा के लिए सुरक्षित किया और समुद्र की रानी के रूप में फिर से अपनी भूमिका निभाई। अब न केवल समुद्र की गहराइयां सुरक्षित थीं, बल्कि मानवता भी इस खतरनाक जादू से मुक्त हो गई थी। नदीशा ने समुद्र के रहस्यों और शक्तियों के सही उपयोग को समझते हुए एक नई भविष्यवाणी बनाई। समुद्र का पत्थर केवल वह व्यक्ति ही पा सकता है जो इसे समुद्र की शक्ति के साथ समझे और उसकी रक्षा करने के लिए जीवन समर्पित करे। यह कहानी अब अपने अंतिम अंश तक पहुंची। नदीशा का संघर्ष और उसकी जीत समुद्र की शक्ति के प्रति उसके अडिग विश्वास को दर्शाती है। अब समुद्र की जलपरी रानी का नाम एक महानायक के रूप में इतिहास में दर्ज हो चुका है। ऐसी ही नई नई कहानी हमारी लाइक कीजिए और कहानी को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी ये कहानी देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई नई कहानियां देख सकें।